वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें देखो, हमने जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें लाइट चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो लाइट चैप्टर में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? एक तो हमने पढ़ा था व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और कुछ हमने टर्म्स देखी थी कि जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब क्या होता है। तो इस वीडियो में हम रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर, पहले हम देखो, इसमें आपको मैं डायग्राम से भी बताऊंगी जिससे कि और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन जो पहले डेफिनेशन है, थोड़ा सा नॉलेज वाली बातें हैं, पहले उसको देख लेते हैं। तो इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो पैरेलल बीम्स आती हैं लाइट की, जब वो इंसिडेंट होती हैं किसी सरफेस पे और जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है? देखो, पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड भी वो पैरेलल बीम ही होंगी, और सभी की सभी किस में होंगी? एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। सभी की सभी किस में होंगी? एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। और इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ सरफेसेस पे होता है, जैसे कि प्लेन मिरर पे या फिर हाईली पॉलिश्ड मेटल की जो सरफेस होती हैं उन पर। अब स्मूथ सरफेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया, प्लेन मिरर क्या है? एक स्मूथ सरफेस है, या फिर हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस बोल सकते हैं। तो ये कैसी इमेज हमें प्रोवाइड कराता है? ये ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज को हमें देता है। किसकी वजह से? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी स्मूथ सरफेस, मिरर हो गया या हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस हो गई, तो वो हमारी कैसी इमेज हमें देता है? क्लियर इमेज। क्लियर इमेज क्यों देता है? बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके अब इसमें मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो भी आप इसमें पढ़ा है तो वो आपको एक बार देख के और अच्छे से पता चलेगा। देखो, पैरेलल बीम का इसमें कैसे मतलब है, ये कोई भी स्मूथ सरफेस है। कैसी सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। तो इस पे क्या है? पहले पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखो, ये थोड़ा मेरा मार्कर से एक्चुअली थोड़ा फिसल रहा है, बाकी सभी ये रेज जो है कैसी हैं? पैरेलल हैं। ओके, दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आफ्टर, जब इसमें से ये टकराएगी, सरफेस पे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसा होता है? सभी की सभी पैरेलल बीम्स से ही रिफ्लेक्ट होंगी और सभी की सभी कहाँ जाएंगी? एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। देखो, इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कैसा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा, एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, पैरेलल बीम्स जो लाइट होती है वो इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पे। कैसी सरफेस होती है? वो स्मूथ सरफेस होती है, जैसे कि प्लेन मिरर या फिर हाईली पॉलिश्ड सरफेस। और सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो कैसे करती है? सभी की सभी पैरेलल डायरेक्शन, मतलब पैरेलल ही होती हैं, सारी की सारी कहाँ होती है? वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। और इसमें से जो स्मूथ सरफेस होती है उससे हमें कैसी इमेज प्रोवाइड होती है? क्लियर इमेज होती है, बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब हम देखें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज का पहले डायग्राम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके डेफिनेशन। देखो, डिफ्यूज्ड में क्या होता है, उसका जो डायग्राम होता है किस टाइप से होता है? इसमें लाइट रे जो हमारी आती हैं वो सरफेस पे वो पैरेलल ही आती हैं। कैसी आती है? पैरेलल ही आ रही हैं, लेकिन जो वो इंसिडेंट होती हैं वो तो पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड हो रही है या रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा। कैसा हो रहा है? ऑल डायरेक्शंस में। जैसे यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। एक्चुअली में जो सरफेस है ये कैसी सरफेस है? डिफ्यूज्ड सरफेस है। ठीक है, डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है? ये जो सरफेस है कैसी है? रफ सरफेस है, क्योंकि हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसी सरफेस के बारे में पढ़ा था? स्मूथ सरफेस। ओके, और ये कैसी सरफेस है? रफ सरफेस। अब जैसे ये वाली इंसिडेंट लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, ये वाली इंसिडेंट लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई है, और ये वाली इंसिडेंट यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई है। तो डिफ्यूज्ड में क्या है? जितनी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, इंसिडेंट करती है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो किस डायरेक्शन में जाती है? डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन
parallel beam of incident light is reflected in different direction। किसमें होती है? डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इस टाइप के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाता है, और साथ ही साथ इसके अदर नेम भी होते हैं। एक तो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग भी बोला जाता है। तो इसमें जो रफ सरफेस होती है वो किस टाइप की सरफेस होती है? देखो, जो पिछले रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस थी कैसी थी? वो या तो प्लेन मिरर स्मूथ थी, प्लेन मिरर, या फिर हाईली पॉलिश्ड। लेकिन इसमें कैसी होती है रफ सरफेस में? रफ सरफेस कोई भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है रफ सरफेस का। एग्जाम्पल, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकता है, वॉल्स हो सकती हैं, या फिर अनपॉलिश्ड मेटल। तो इसमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कोई भी इमेज नहीं बनती। नो इमेज इज फॉर्म्ड, नो इमेज इज फॉर्म्ड इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में कैसी इमेज बनती थी? क्लियर इमेज बनती थी रेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या पढ़ा हमने? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया है। और एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। देखो, जैसे एक एग्जांपल है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल कैन बी सीन फ्रॉम ऑल द पोजीशन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द रूम। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी कोई टेबल है, रूम में रखा है, उस पर एक बुक पड़ी है, तो उस बुक को अगर हम रूम में, जैसे आप गेट के पास जाके देखो, किसी और कोने में जाके देखो, तो वो आपको ईजिली दिख जाती है। तो क्यों दिखती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिखती, वो दिखती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से। क्योंकि जब लाइट इंसिडेंट होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्टेड जब होती है, तो वो ऑल डायरेक्शंस में जब रिफ्लेक्ट होती है, तो जो रिफ्लेक्शन जो ऑल डायरेक्शंस में हो रहा है, उसकी वजह से हमें वो चीज़ नज़र आती है। क्योंकि अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो उसमें देखो मिरर है, आप मिरर के आगे जब खड़े होते हो तो आपको अपना फेस, जब आप मिरर के आगे खड़े हो आपको तभी अपना फेस दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप मिरर यहाँ पे है, आप किसी रूम के कोने में चले गए तब आपको फेस मिरर में अपना वहाँ से भी दिख जाएगा, नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो पैरेलल बीम्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आती हैं, लेकिन डिफ्यूज़ में वो ऑल डायरेक्शन में जाती हैं। इसलिए आप जल्दी से रफ सरफेस, जो जिनकी भी रफ सरफेसेस होती हैं, आप उनको ईजिली रूम में कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का भी इसमें एक टॉपिक है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? तो देखो, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इमेजेस क्या होती हैं? तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रे, जो भी लाइट रेज को देते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, या फिर जिनमें से कह सके, सॉरी, हम रिफ्लेक्टेड होती हैं, जैसे टकराने के बाद अगर रिफ्लेक्ट भी हो रही है तो वो क्या होंगे? सभी ऑब्जेक्ट्स होंगे। जैसे बल्ब होता है, ट्री होता है, इसके एग्जांपल्स कैसे हो गए? बल्ब हो गया, ट्री हो गया। अवर फेस भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, लेकिन इमेज क्या होता है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। क्या होता है इमेज? ऑप्टिकल अपीयरेंस है, प्रोड्यूसेस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। जब ऑब्जेक्ट में से जब लाइट रेज आती हैं और वो इंसिडेंट किस पे होती है? किसी मिरर पे होती है, या मिरर से रिफ्लेक्ट होती है वो, तब जो हमें इमेज प्रोवाइड, तब जो हमें दिखता है वो क्या होती है? इमेज। जैसे हम अपने मिरर है, यहाँ पे मिरर है, अब मिरर के सामने अगर हम खड़े हैं और यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? हमारी इमेज मिल रही है। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है जो हम खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे में से जब ऑब्जेक्ट क्या है? हम ही तो हैं। लेकिन ये जो मिरर से हमें जो मिल रही है, हमारी ही शक्ल, हमारा ही बॉडी स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये क्या है? एक इमेज है। इमेज क्या है? ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ओके, तो इमेजेस में भी इसके काफ़ी सारे, इसमें दो टाइप्स हैं इमेजेस में। एक तो होता है रियल इमेज, एक इसमें होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। और तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। रियल और वर्चुअल को नेक्स्ट में देखेंगे। साथ ही साथ इसमें फॉर्मेशन ऑफ इमेज भी देखेंगे, प्लेन मिरर से फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होती है। ओके।